Hello everyone, this is Mary Thomas Ulether, and I'm here to share some golden nuggets for life learned through the Word of God and through my own life experiences. गोल्डन नगेट्स का मतलब होता है सोने के छोटे छोटे टुकड़े जो हम परमेश्वर के वचन से और ज़िंदगी के अनुभवों से बटोर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ टुकड़ों को मैं यहाँ पर बांटना चाहूँगी जो मैंने सीखे हैं। आज मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि हम सभी के ज़िंदगी में कभी ना कभी हम कुछ अनुभवों से गुज़रते हैं और वो अनुभव अच्छे नहीं होते। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द गुड टाइम्स ऑफ आवर लाइफ, बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट the unpleasant experiences, ऐसे अनुभव जिनकी ओर हम देखना नहीं चाहते, ऐसे अनुभव जिसके बारे में सोचना नहीं चाहते, ऐसे अनुभव जिसकी चर्चा नहीं करना चाहते, और ऐसे अनुभव जो आगे चलकर ज़िंदगी में हम जिसके साथ कभी मुलाकात भी नहीं करना चाहते। और मैंने इस वर्ष वो अनुभव को किया है। पिछले वर्ष जब मैंने एक्सीडेंट में मेरे पूरे परिवार को खो दिया, दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। लेकिन फिर भी मेरे चारों ओर लोग थे, भीड़ थी और व्यस्तता थी, तो अकेलेपन का एहसास सही तरीके से नहीं हुआ। लेकिन इस वर्ष मार्च के महीने से लॉकडाउन के इस समय में मैंने अकेले रहना शुरुआत किया, और जब मैं अकेले रहने लगी तब मुझे पता चला व्हाट यू मीन बाय लोनलीनेस, अकेलापन क्या होता है, और अकेलेपन में किस प्रकार के अनुभवों से आप गुज़र सकते हैं। कुछ अनुभव जो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो सकते हैं, कुछ अनुभव जो बहुत ही अनप्लेजेंट हो सकते हैं, कुछ अनुभव जो हमको इमोशनली पूरी तरह से ड्रेन कर दे सकते हैं, कुछ अनुभव जो हमें ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस से ले जाते हैं, और एनिमीज़, अटैक्स, दुश्मन के आक्रमण जो हमारे ज़िंदगी में आ सकते हैं अकेलेपन में। ये सब चीज़ों को मैंने महसूस किया और अनुभव लिया इनका, और मैं नहीं चाहती कि मैं इन चीज़ों के बारे में कभी सोचूं, कभी मुड़कर इन्हें देखूं, इनकी चर्चा करूं, या आने वाले मेरे ज़िंदगी में कभी इनसे मेरी मुलाकात हो। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों हम ऐसे अनुभवों से गुज़रते हैं, और कई बार क्यों का जवाब ना मिलने की वजह से हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, या फिर कई बार अनुभवों का जवाब न मिलने की वजह से हम ज़िंदगी जी रहे हैं लेकिन बस पूरे कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन आज मुझे एक ऐसा गोल्डन नगेट, एक ऐसा सोने का टुकड़ा मिला है जिसने मुझे इस क्यों का जवाब भी दिया है और मेरे आत्मा को बूस्ट किया है, मेरे आत्मा को फिर से रिवाइव किया है, ताकि अगले वर्ष मैं उसी एक्साइटमेंट में और उसी एक विक्टोरियसली मैं अगले वर्ष में प्रवेश कर पाऊँ। तो क्या है वो गोल्डन नगेट? वो मैंने पाया है लूका उसके 13 अध्याय में 6 से 9 वचन में, जहाँ पर हम देखते हैं कि अंजीर के वृक्ष का दृष्टांत। यीशु अंजीर के पेड़ के पास आए हैं, फल ढूंढ रहे हैं, फल नहीं मिलने पर यीशु कहते हैं इस पेड़ को काट दो, उखाड़ लो, जला दो, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन तब अंजीर के बारी का रखवाला आता है और कहता है कि एक और साल। देखिए, यूहन्ना 15:1 के अनुसार हम जानते हैं कि हम डालियां हैं, यीशु दाखलता है और रखवाला हमारा पिता परमेश्वर है।
डालियाँ अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ डालियाँ बहुत ही फलवंत, हरे भरे, उसमें फूल है, फल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। कुछ डालियाँ ऐसी होती है जिसमें थोड़े फल हैं, थोड़े पत्ते हैं, और फल देना तो चाहती है परंतु उसके अंदर क्षमता या ताकत नहीं है फलदायक होने की, और यदि उसको कुछ किया न जाए तो वो पूरी तरह से मर भी सकती है। और कुछ डालियाँ ऐसी होती है जो पूरी तरह से मर चुकी है, सूख चुकी है, लकड़ी बन चुकी है, जिसके अंदर एक पत्ती ले आने की भी क्षमता नहीं होती। डालियाँ अलग अलग प्रकार के होते हैं परंतु दाखलता केवल एक है, वो है प्रभु यीशु। और रखवाला करने वाला जो द सोवरीन वन, हमारा पिता परमेश्वर भी एक है, जो हम हर एक प्रकार के डालियों की ज़िंदगी का नियंत्रक है। तो ये नियंत्रक कहता है कि ये एक साल 2020, let her go through this 2020 experience, let him go through this 2020 experience, क्योंकि ये साल मैं कुछ करूँगा, कुछ ऐसा करूँगा जो शायद इसके लिए बहुत ही कठिन हो या फिर अनप्लेजेंट हो। तो उसका प्लान क्या है? वो रखवाला कहता है कि इस साल मैं इस पेड़ के चारों ओर, किसी एक क्षेत्र में नहीं परंतु इस पेड़ के चारों क्षेत्र में, चारों ओर मैं खोदूंगा और खोद कर उसमें खाद डालूंगा। खाद का मतलब क्या है? खाद का मतलब होता है डंग या फिर मल या फिर द वेस्ट कमिंग आउट ऑफ अ लिविंग बीइंग। सरल भाषा में कहा जाए तो संडास। तो ये जो खाद है इसकी ओर हम देखना पसंद नहीं करते, इसके स्मेल को हम पसंद नहीं करते, इसके सामने से गुजरना हम पसंद नहीं करते, इसके बारे में चर्चा करना हम पसंद नहीं करते, इसके बारे में सोचना हम पसंद नहीं करते। हम बाथरूम जाते हैं तो तुरंत बाहर आते हैं, फ्लश कर देते हैं, क्योंकि हमें ये गंदगी पसंद नहीं है। लेकिन ये रखवाला कहता है कि मैं इसके चारों ओर खोदूंगा और मैं इसे खाद से भर दूंगा, यानी ऐसे अनुभवों से भर दूंगा जो शायद देखने में अच्छी ना लगे, जो अनुभवों को लेने में खुशी ना मिले, जो अनुभवों से गुजरते समय बहुत तकलीफ़ हो, फ्रस्ट्रेशन हो, घिनौनापन महसूस हो, गंदगी महसूस हो, ऐसे अनुभवों से मैं घेर लूँगा। लेकिन खाद डालने से होता क्या है? खाद डालने से जो जड़ है खाद में से न्यूट्रिएंट्स को खींच लेते हैं, और खाद में से जब वो न्यूट्रिएंट्स को खींचते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स डालियों में फैल जाती है, और वो डालियाँ जो मरने पर है, सूखने पर है, निष्फल होने पर है, उन डालियों को वो फिर से ताकत देती है, एक नई क्षमता देती है फलदायक होने के लिए। इसका मतलब ये है कि इस वर्ष पिछले 8-9 महीनों में या 10 महीनों में जो भी हमने जो अनुभवों को किए, जो हमें अच्छी नहीं लगी, जो हमें ऐसे लगा कि हमको पीछे खींच रही है, जो हमको ऐसे लगा कि ये मेरी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए था, ये अनुभव शायद हमें इसीलिए मिले हैं ताकि हमारा जड़ जो है इन अनुभवों में से कुछ सीखे, और हमारी डालियाँ जो फल देना चाह रही है परंतु ताकत नहीं पा रही है या क्षमता नहीं बची है उनमें फलदायक होने की, वो डालियों को वो फिर से रिवाइव कर सके, उन डालियों को फिर से वो ताकत दे सके। हालेलुया। तो मैंने तो ये सोने के टुकड़े से यही सीखा है कि मैं भी मेरे लाइफ के कुछ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस से हो गुजरी हूँ, बट उन अनुभवों को लेने के बाद उन अनुभवों पर रोने से बेहतर उन अनुभवों को याद कर करके अपने आप को
और तकलीफ़ देने से बेहतर ये है कि मैं उन अनुभवों को मेरी ज़िंदगी का खाद बना लूँ और उन अनुभवों से मैं उन अच्छे बातों को सीख लूँ जो मुझे आने वाले वर्ष में फिर से फलवंत और फलदायक होने की क्षमता देंगी, ताकत देंगी और मेरी डालियाँ फिर से हरी भरी और फलवंत हो जाएं। और यही बात मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहती थी कि irrespective of what experiences you may have had in your life, especially in this year, not only this year, यही साल नहीं परंतु इसके पहले भी पता नहीं किस प्रकार के अनुभवों से आप गुजरे होंगे जो आपको शायद पसंद नहीं होगी, जो शायद आप कहते हैं ना कि दिस वॉज अ वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, शायद आप इससे गुजरे होंगे। लेकिन प्लीज़ उन अनुभवों से मात मत खाइए, उन अनुभवों को खाद बना लीजिए, फिर से ताकत, फिर से क्षमता प्राप्त करने की और फलदायक होने की। हालेलुया। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल and treasure this golden nugget that I am sharing through his word. इसे अपना एक खजाना बना लेंगे हम, ताकि आने वाले वर्ष में हम उसी एक्साइटमेंट और विक्टोरियसली हम प्रवेश कर सके और फिर से हम फलदायक हो सके। May God bless you all and thank you for giving your precious time to listen to me. Thank you so much. In Jesus' name, Amen.